एक्सक्यूज मी, मिसेस भावना भट्ट। अरे अभी नहीं भाई, बाप बिजी है। भद्रेश भैया वो डॉक्टर लग रहे हैं। जी जी, मैं डॉक्टर त्रिपाठी, आर्थोपेडिक सर्जन। अरे आओ आओ, इधर आओ मैन। आइए आइए प्लीज, जल्दी आइए डॉक्टर साहब, प्लीज आइए, जल्दी आइए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मारो नाम मुरलीधर ओझा। आओ आओ आओ, पकड़ा लो। आइए। आओ। ए हो हीरो, फॉर्म बाद में वहां पर हो। चलो जाओ, भैरवी टेक ओवर। जाओ जाओ जल्दी। आइए आइए। इनके कितने बच्चे हैं? जरा अपना हाथ दिखाइए मिसेस भट्ट। ये आपका हाथ देख के आपको भविष्य बताएंगे क्या? आप ये पेन किलर लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। पानी लाइए। डॉक्टर साहब, मुफ्त का सैंपल है क्या? जी जी। डॉक्टर साहब, ओहो, हमारी कमर में भी बहुत दिनों से दर्द रहे हैं। ठीक हो गया। लगने को। देखिए, आप रिलैक्स कीजिए, ये दवा खा करके आपको बहुत आराम मिलेगा, रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब, आपको यहाँ भेजा किसने? जी, यहाँ बैठकर थोड़ी देर पहले जिसके नाम का जय जयकार कर रहे थे ना, उन्होंने। जी मैं किसी घोटाला फैमिली के रिक्वेस्ट पे यहाँ होम विजिट पर आया हूँ। नहीं वर्षा, हम क्यों भागे? हमने क्या गलत किया है? पर वसंत, उस खुफिया एजेंसी ने हमारा पता ढूंढ निकाला तो हम यहाँ से गायब हो गए हैं, ये जानने के बाद खुफिया एजेंसी वाले कॉलोनी वालों का जीना हराम कर देंगे। वर्षा, जाने अनजाने में हमने कॉलोनी वालों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, और अब हमारा यह फर्ज बनता है कि हम कॉलोनी वालों के साथ रहकर उनकी हिफाजत करें। हाँ, इसीलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और अगर जाना ही है तो हम सीधे अपने गृह जाएंगे ना, यहां वहां छुपते क्यों रहे? गृह पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हम इस खुफिया एजेंसी को संदेश भेजेंगे कि हम हमारे गृह पहुंच चुके हैं, ताकि ये खुफिया एजेंसी इन बेचारे कॉलोनी वालों को तो कोई तकलीफ न दे। पर वसंत, स्पेसशिप आने तक हम करेंगे क्या? हाँ, जो कुछ भी हमें ले जाना था उसकी पैकिंग भी हो चुकी है। अब तो हमें नुसरत ही नुसरत है। इसको भेज दे खुफिया एजेंसी पे। वो क्या कर रहा है? 2 दिन में एजेंसी बंद हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूं। नुसरत ही नुसरत क्या होता है? फुर्सत ही फुर्सत है, ऐसे बोलो। नुसरत साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब तो बहुत बड़े गायक थे, महान गायक। वो स्कूल में टीचर चिल्लाती ना बच्चों को, ऐसे वो कभी कभी ऐसे लगता था। वो जो बीच में जो आलाप लेते थे ना, कि मेरा पिया घर आया तो वो है क्या? क्या कर रहे हैं आप वसंत? पापा एक बार और। और 1 मिनट, हम फुर्सत से बैठने वाले नहीं हैं। शरद, ऐना से जाके कह दो कि शुक्रवार को हम उनके साथ लंच करने के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा भैया। क्यों? क्योंकि ऐना फिर से कुछ बुरा भला बोल देगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उससे फिर से झगड़ा कर बैठूंगा, और ऐना से झगड़ा करके मुझे ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है भैया। ताना मारकर मुझे भी खुशी नहीं होती है शरण। एंजल की बात पे मैं अभी भी नाराज हूँ, लेकिन आंटी भावना के लिए आपने डॉक्टर भेजा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।
और फ्राइडे लंच के लिए अगर आप सब हमारे साथ आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब तो हंसो बुद्धू। आने तो पॉपकॉर्न ऐसे उठने दो। लो बावरे बंजारा होटल, पहचाना हमारे को? नहीं, कौन है आप? अरे मुरलीधर ओझा। कौन मुरलीधर ओझा? ऊंचा लंबा कद, ऐसे तो 50 लोग हैं। हैंडसम फिल्म स्टार जैसा। अमित जी। सनशाइन कॉलोनी की शान। अरे कौन सी सनशाइन कॉलोनी? किधर है वो? घूमर किंग। लीला अरुण? अच्छा वो सब जाने दो। देखो हमारी बात सुनो, हमारे को 15 लोगों का टेबल बुक करना है। अंकल ओझा 1 मिनट। हाँ भाई, कल दोपहर 1 बजे 15 लोगों के लिए टेबल बुक करना है। लोग आए तो, नहीं तो क्या? तब आएंगे। हाँ भाई। अंकल ओझा मेरा बात सुनो, इस टाइम का होटल का बिल भद्रेश को ही पे करने को मांगता है मैन। क्या हुआ? मैंने ऐसे ही दोस्ती खाते में भद्रेश को बोला कि इस बार का बिल मैं पे करेगा, तुरंत ओके बोल दिया मैन। अच्छा, लुच्चा बेशरम भद्रेश, हमारी तरह थोड़ी। रानी तू रहने दे, हमारे को बिल पे करने दे, ऐसी फॉर्मेलिटी भी ना की। तो आप कैसे जेब में हाथ डालते 5 मिनट तक ये दिखाने के लिए कि आप पैसा ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं किया। ना रोनी, वो तो मैं सचमुच ढूंढता हूँ, पर ये है कि हमारी मारवाड़ी जेब गहरी है ना, तो प्लीज अब मेरी बात सुनिए। मैंने भद्रेश को हवा दिया कि कल बिल कौन भरेगा, उसका वास्ते बिल का अरे अपना रमेश का 2 बेटी का नाम क्या है? नीलामी। हाँ, कल बिल कौन भरेगा उसके वास्ते बिल का नीलामी होगा। नीलामी? हाँ, जो भी ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिलेगा बिल भरने का चांस। अच्छा, क्या बोला वो कहानियां गुजराती भद्रेश? वो बोला कि वो बोली 10,000 तक बोलती रहेगा। 10,000 तक? हाँ, और ये भी बोला कि अंकल ओझा अपने ईगो में मारे को ऐसे करके 11,000 तक बोली बोलेंगे। अच्छा? हाँ, और जैसे ही आप 11,000 बोलेंगे वो 10,000 पे अटक जाएगा। अच्छा, गुजराती लोमड़ी भद्रेश। अंकल ओझा अब प्लान सुनिए, आप 9,500 तक बोली बोलना। भद्रेश 10,000 बोलेगा, आप रुक जाना, बसेगा भद्रेश। ठीक है? ठीक है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने इन चारों को शट अप। पहली बात तो वो 4 नहीं 5 हैं। यू आर राइट सर, लेकिन वहाँ पे 4 थे और मैंने। सबूत लाइयो। जी सर, मैंने इनकी तस्वीरें खींचने की कोशिश की और मैंने इन्हें लोड भी कर दिया। ये देखिए। अभी आएगा सर, अभी आएगा। ये है सर, इसके पीछे देखिए सर। वो हाँ तो जाओ उसको कहो प्लीज बाजू हटो, आपके पीछे के लिए हमें देखना है उसे। एजेंट एक्स, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो 5 शातिर एलियंस कहां हैं और क्या प्लान कर रहे हैं। ओके, अपनी है ना पावरेज संभाल के रखो। हाँ, संभाल के रखो पावरेज। ओहो वीर जी, कितने बार समझाओ आपको? एक हुआ तो पावरेज, ज्यादा हुए तो पावर सीज। अरे वो सीख जाऊंगा वो काके धीरे धीरे। तू है ना, हाँ, ही इज अ वेरी गुड टीचर। अच्छा अब मुंबई के तौर तरीके सीख लो।
ना बाबूजी ना, आपने बहुत सिखा दिया। अब आप आराम कीजिए, मैं सिखा दूंगा। Stairs, fasting. मुंबई में लोग धक्का मारने से पहले एक्सक्यूज मी और धक्का मारने के बाद सॉरी कहते हैं। लग गई लॉटरी। अब तो बहुत सारी सुनना पड़ेगा। शेरू रानी, और कुएं में धक्का मारने पे सॉरी नहीं कहते। वो तो जब गलती से धक्का लग जाता है ना, तब कहते हैं सॉरी, या छींकने पर, या खांसने पर, या वो डकार देने पर। लेकिन बाबूजी, डकार लेने पे सॉरी क्यों? ओए काके, सुना तूने? नहीं। अरे क्या सवाल पूछा, किसी के दिमाग में नहीं आया। ये दिमाग है कि क्या है, चूमने का मन कर गले मिलो है तो मुझसे आगे जाएगा। बाबूजी ना, पागल बाबूजी। अच्छा सुन, तूने सवाल पूछा है तो क्या है? वैसे तो डकार मारने पर बाबूजी रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से रोटी मिली है। हाँ, तो फिर अब जैसा देश वैसा भेष। अब देखो, हम जब यहाँ गली में से निकलते हैं और कहते हैं ओ बल्लू बाजी कैसे हो, और ऐसे डकार देते तो थोड़ी हम सॉरी थोड़ी कहते हैं। सही गल है बाबूजी, वो तो आ जाती है भाई, वो तो नेचुरल्स है। चलो अभी अपनी अपनी तैयारियां शुरू करो। मुंबई जाकर घूमना फिरना तो एक बहाना है, वहां जाके हमें क्या हासिल करना है ये मत भूलना है? इसीलिए कह रहा हूं, अपने अपने पावर से संभाल के रखना। मिलकर प्लानिंग्स करते हैं। ओए काके, कैसी है अंग्रेजी? ओहो, वेरी गुड वीर जी, वेरी गुड। यू सेड इट इंग्लिश वेरी वेल। ओए शेरो रानी, ओए क्या है? हाँ, मम्मी देख, हम लोग बम्बई जा रहे हैं तो ये सब्जी पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, तू रख ले। अरे शेरू, नहीं। अरे रख ना, 55 रुपया दे देना। क्या 55 रुपए? वाह जी वाह, एक तो तेरा सामान लूं, ऊपर से तुझे 55 रुपए दूं। अब समझ में आई, गाँव के मुखिया बिल्कुल सही कहते हैं कि गाँव की सबसे अजीब फैमिली है बेबी पंजाबी की फैमिली। ये रख तेरा सामान। हाँ, तो जा। तेरे घर के छोले कच्चे बने, तेरे पंचरत्न अचार में फफूंद लग जाए, तेरा ससुर दूसरी सांस ले आए। अरे ठंड रख बेबे, ठंड रख। तेरे परांदे से रेशम झड़े और कुत्ती जा तेरी तंदूरी मुर्गी उड़ जाए। बेबे, पकी हुई तंदूरी मुर्गी कैसे उड़ सकती है? शेरो, मेरी रानी। और देख, तू ऐसा करेगी ना तो बंबई के लोगों को भी लगेगा कि हमारी फैमिली बड़ी अजीब है, और फिर हम जो है हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तू ठहरी औरत जात है? पता है मेरे बाबूजी क्या कहा करते थे? याद नहीं आ रहा है वो क्या कहा करते थे? लेकिन शेरो, ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से हमारी मंजिल हमसे दूर चली जाए। बस समझ गए? देखा, यस सर, लेकिन दिल्ली के हमारे एजेंट ने इन्हें हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुना नहीं? वो खुद मुंबई आ रहे हैं। शुक्रवार दोपहर 1 बजे अंधेरी शॉपिंग सेंटर के सामने उनकी बस रुकेगी और हम इन्हें बहकाकर ट्रैप करके यहाँ लेकर आएंगे। मतलब हम जिनके हमशक्ल है वो मुंबई आ रहे हैं और ये खुफिया इंसान उन बेचारों को पकड़ने वाले हैं। पापा, मम्मी, सारे चाचा, शिशिर। क्या पापा, आपको पता है मैंने क्या सुना? नहीं, कुछ तुमने सुना नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, तेरे इश्तिहार नहीं सुनने अभी। नहीं पापा, एक मिनट, हमें बावरे बंजारे पंजाबी होटल में जाना है खाना खाने, तो थोड़ी पंजाबी सीख लो। लेकिन पापा, पंजाबी तो क्या ये कर रहे हो? पंजाबी सीखो। आती है पंजाबी किसी को? नहीं आती है। शिशिर देख, ये देखिए, शेरो, शेरो, ओ
हाँ शेरो, चल चल छेती कर। ओए बंबई जाने से पहले रब को याद करते हैं। चलो। ओए ये टोनी जो है अभी तक दांत ही तोड़ रहा है पहलवान। और टोनी, चलो आए। आया बाबूजी आया, बस एक ही दांत बचा है। ओ काके, ओ बाजी, ओए सत श्री अकाल। पकड़ बेटा। अरे अलीजा, मुरली भाई, हेलो हेलो, 1 बजे की बुकिंग है, होटल पहुंचते पहुंचते ही 1:30 बज जाएंगे। फिक्र मत कीजिए बा, मैंने अपनी घड़ी आधा घंटा पीछे कर दी है, 1 बजे पहुंच जाएंगे। था। अच्छा, तो तेरी घड़ी 3 घंटे पीछे कर देती तो हम 10 बजे पहुंच जाते। बा, होटल 10 बजे बंद होती, हमें बाहर खड़ा रहना पड़ता। होटल 11 बजे खुलती है। आप भी ना कुछ सोच समझ के बोला करिए बा। सॉरी हाँ चकुड़ी। बा, आप छोटी छोटी बातों पे सॉरी मत बोला करिए। गलती किस इंसान से नहीं होती है ना? हाँ, बाबा से हुई है ना। डाला दोस्त का टपला पप्पा पे, डाइसा से जाए नहीं અને ગાંડીને શીખાવડ આપે। अबे वो बड़बड़, जाके घोटालों को बाहर निकाल, उल्टे घूम के हाफ राउंड कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। कहाँ बाबा? हाँ बा। आजकल तो बहुत मेहनत करवाती है मुझसे, फ्रिज खोल के गजरा निकालना पड़ा। थक गया होगा है ना? तो ये ले चकुड़ी, गजरा डाल दे। पर भाई ये तो अच्छा है, अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ। कचरे में डालने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे सर में डाल दे। हाँ, एक ही तो बात है, कचरे में डालो या आपके सर में। तो बराबर। तो काका मुरली, होटल के लिए तैयार? एकदम, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुबह से खाने की एक भी चीज को दिन का पहला है भाई। अरे भाई बोलने। वो रैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूहा। हाँ, खाने की एक भी चीज को नहीं चूहा। ओहो। हाँ तो वसूल करेंगे ना होटल में, बिल मैं जो भरने वाला हूँ। अरे जा जा, तू क्या बिल भरेगा? बिल की तो नीलामी होने वाली है, सबसे ऊंची बोली मैं लगाऊंगा, मैं। ओ काका मुरली, चैलेंज देता हूँ इस बात पे, चैलेंज। मुझसे ज्यादा बोली बोल के तो दिखाओ। दिखाऊंगा दिखाऊंगा, दिखी तो नहीं तो। सीनियर सिटीजन, फालतू बात बाद में। घोटाला कंपनी अंदर बुला रही है, कुछ जरूरी बात करनी है। ओहो, आइए आइए। वाह शिशी घोटाला। आइए आइए। ओहो। जाने के लिए। आइए ना बैठ, आइए आइए आइए। बोलो। बैठिए ना आप। अरे बैठिए। हाँ भाई, बैठो भाई, बैठो। अरे बोलो। हाँ पापा। सीट में। आप लोगों से कुछ कहना है। बोलो। बैठिए ना आप। अरे हाँ भाई, बैठो भाई, बैठो। आप लोगों से कुछ कहना है। अभी रेस्टोरेंट जाने से पहले क्या जरूरी बात बोलने का है मैन? रॉनी कंट्रोल। अभी रेस्टोरेंट जाने के टाइम पे तुमको क्या बोलने का है मैन? हाँ, फिर से कोई घोटाला तो नहीं किया ना? ताजा ताजा। ओ गॉड, अब ये मत बोलना कि तुम लंच पे आने को नहीं सकते। 15 लोगों के लिए टेबल बुक करवाया है। हाँ, और कुर्सी भी। चकुड़ी, टेबल बुक करवाया है तो साथ में कुर्सी भी देंगे ही ना।
ना बोलेंगे खड़े खड़े खा लो खाना। तो बराबर। हाँ, बुफेट नहीं है, बुफेट है ही नहीं। हाँ वो अलग करता है। Excuse me, बद्रेश भाई, it's not buffet, बुफे, उसे बुफे कहते हैं और अलग करते तो बिल्कुल भी नहीं है। It's अलग का। बिना फन पैर का मेरी ग्राउंड चालू हो गया है, कुछ करो। ये हमारे मारवाड़ी में जीवन कहते हैं। हेलो, याद है इन लोगों ने हमें यहाँ कुछ बताने के लिए बुलाया है? हाँ। तो हम इन्हें बोलने दे। बोलो मैन। थैंक यू। 3-4 दिन पहले सूर्यनगर में एक इमरजेंसी हो गई है, तो हमारी वहां पर जरूरत आ पड़ी है। कैसा इमरजेंसी मैन? आग वाग लग गई होगी तो बुझाने के लिए बुलाया होगा, है ना? चकुड़ी, आग लगी होगी तो इनके आने तक वो लोग राह देखेंगे कि घोटाला आके आग बुझाएंगे, तब तक हाथ सेक लेते हैं। इमरजेंसी क्या हुआ मैन? वहां पे इसमें भी अटकता है मैन। आई एम लेस हंग्री को हिंदी में क्या बोलता है? भूख कम है। हाँ, वहां पे भूख कम आया है। This is illegal. भूख कम का भूख कम है। दीदी घुसो घुसो, पहुंच लिया। लास्ट वार्निंग, सब लोग चुप। हाँ, हुए तो होना पड़ेगा। बैठिए। आप बोलिए मिस्टर घोटाला। थैंक यू वंस अगेन। वहां कुछ निजी प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ दिनों बाद हम वापस जा रहे हैं। इसलिए 2-3 दिनों से हम अपने आप में ही उलझे हुए थे। वरना एंजल बिटिया की खुशी में शरीक होने के लिए हम तो भागे भागे चले आते। हमारी एंजल भगवान की दया से ठीक होने लग गई है, लेकिन तुम में से कोई उसे देखने तक नहीं आया। कैसे पड़ोसी हो तुम लोग? बट आई थिंक अपनी निजी प्रॉब्लम्स के अलावा तुम्हें और किसी चीज का अंदाजा ही नहीं है। इसीलिए हर बात पे जैसे तुम लोग घूम जाते हो ना, वैसे दूसरों के घर में खुशियां आई तो तुम सब घूम गए। सब लोग मिलकर एंजल के अच्छे होने की खुशियां मना रहे हैं और आप सब यहाँ पर एक्चुअली बैठकर रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐना, ऐसे मत कहो ना। हमारे रोने की वजह जाने बिना तुम। हाँ, हमने हमारे प्रॉब्लम्स बुलाकर आपकी खुशियों में आपका साथ नहीं दिया, इसलिए प्लीज आप हम सबको सिकंदर कर दीजिएगा। क्षमा कीजिए, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। सिकंदर, क्षमा का सरनेम सिकंदर है, लेकिन बेटा ऐसे नहीं चलता और हमें क्षमा मांगनी है। क्षमा नहीं हो, क्षमा सिकंदर। कल अगर वर्षा बोलेगी कि मैंने माथे पर गोस्वामी लगा लिया है, कानों में योगिता पहन ली है, हाथों में रनावत है और पैरों में रोहतगी है, कैसे चलेगा? क्या? नहीं मतलब मैंने माथे पर बिंदिया गोस्वामी लगाई है ऐसा बोलेंगे तो चलेगा। हाथों में कंगना रनावत है, हेलो पायल रोहत। वसंत। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमें आप क्षमा कर दीजिए और जाने से पहले कुछ चीजें हैं वो आपको देना चाहते हैं, चाहते कि आप वो कबूल करें। भावना आंटी, आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गया है ना? हाँ, वो चकुड़ी ने उसमें बर्तन धो दिए थे। हाँ तो माँ, आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी आज बाई नहीं आएगी तो वॉशिंग मशीन चला देना और बर्तन धो देना, और हर बार की तरह मतलब आपने बाद में समझाया बा। तो अगर आप बुरा ना माने तो ये वॉशिंग मशीन आप रख लें।
नए जैसा ही है। और अभी तो वो कपड़ों में से वो दही की खुशबू भी नहीं आती। याद है ना आपको? आप लोग सब पहली बार यहाँ आए थे खाना खाने। तो ये आप माना कि हमने खाना परोसने में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। सीरियसली ये सब क्या है मैन? छोले, आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, दाल, जलेबी, कुल्फी, कलकत्ता सादा पान और जीरा गोली भी है उसमें। लेकिन ये सब ऐसे एक साथ कोई मिक्स करके सर्व करता है क्या? हाँ। लाजो आंटी, ये कड़छी आपको पसंद आ गई थी ना? तो वैसे वो थाली, टोप, ग्लास, कटोरी, वो छोटे छोटे चम्मच भी बहुत चोखे थे। दिया तो नहीं तो रोनी, लीजा, आप दोनों के एनिवर्सरी का ड्रेस हमने खराब कर दिया था। हाँ मिस्टर घोटाला, क्यों ना ये ड्रेस तुम बुफे टेबल पे लगा दे, उस पे चिपकेला ये दाल मेहमान को बोलते वो खा ले। मिस्टर डिसोजा, दाल कैसे खाएंगे मेहमान? श्याम, प्रॉब्लम ये नहीं है, वो तो चम्मच से कुरेद कुरेद कर मेहमान खा भी लेंगे हैं? अरे लेकिन इतनी कम दाल, 40-50 मेहमान आने वाले हैं, कम नहीं पड़ेगी। जाते जाते वो गलती भी हम सुधारना चाहते हैं। लीजा, रोनी, घोटाला, आपने तो मेरे को रोते रोते भी अटकता है मैं। वो डॉग बार्किंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुत्ते का भौंक। हाँ मिस्टर घोटाला, आपने तो मेरे को भौंक कर दिया मैम। पहली बार सुन रहा हूं मैं। बेटा भावुक। हाँ भावुक तो हम सबको भी कर दिया। का बाबा? बाबा जाना जरूरी है। एक मिनट भैया, प्लीज
घूमे घूमे वाह शायद कैंसिल कर दे। भैया रुक जाते हैं ना प्लीज। नहीं शरद, नहीं रुक सकते। चल। पत्थर वाले भगवान, उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें। इनको हम सब तुम्हारे हवाले सौंप के जाना चाहते। तुम इनका ख्याल रखोगे ना? ये सारा सामान हम पैक करके आपके घर भेज देंगे। मेरे को तो मानने को ही नहीं हो रहा है मैन। ये घोटालों ने तो मेरा पैर का नीचे से पूरा शर्म करो मैन। शर्म आता है, वो वर्ड नहीं आ रहा है। वो सुपरस्टार साउथ इंडियन एक्टर का नाम क्या है? जयसूर्या। जयसूर्या क्रिकेटर है मैन, मैं एक्टर बोला। एक तो वो शिवाजी गणेशन और दूसरा वो जेमिनी। हाँ, ये घोटालों ने तो हमारा पैर का नीचे से जेमिनी खिसका लिया। आंटी बाप ना पुलिस बुलाओ। नहीं नहीं, दिस इज टू मच। जमीन खिसक लिया का जेमिनी खिसक लिया? हाँ, कोई बोलता नहीं, इसके लिए तुम कुछ भी बोलता है मैन। सब लोग समझाना यार। मारे को लगता है वो बेचारे हमसे कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। अरे आ तो कहीं नहीं लाजो काकी, नथिंग। ये मेरी भैरू की मंजू मासी, वो तो अपने पति को छुपा रही थी। बोलो। अरे बाबा, वो तो इसलिए क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। गहने चुरा के भागा था मंजू का पति। अरे बोलो। अरे भाई देखो, हमारी बात मानो। हमारे को लागे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है इन घोटालों ने। हमारी तेज मारवाड़ी नजर ने इनका डर देख लिया था। है ना? क्या हुआ मैन? भाभी, वो लोग चुपचाप किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे थे और मैंने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया। हाँ हाँ, पर उन बेचारों के खिलाफ थारे मन में उल्टी सीधी बात भरी किसने? था कौन वो काइयां? मैं अभी उन्हें जाके सॉरी बोल के आती हूँ। नहीं नहीं, हम सब जाके उनको सॉरी बोलेगा, लेकिन एक स्पेशल अंदाज में। एंजल, ये लोग तो उनकी मदद करने की बजाय उनको सॉरी बोलने में बिजी हो गए। अरे पर पता ही ना हो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो हो जाइए बड़े हो जाइए। आप भी सीनियर सिटीजन बन जाइए। मैं और एंजल बच्चे ही बने रहेंगे, है ना एंजल? एंजल, टीवी पे कौन सी खबर बार बार आ रही है? यही कि शायद पाचिलिन पहचाने जा चुके हैं। हाँ, और उनके इंसानी चेहरे भी सामने आ चुके हैं और एक खुफिया एजेंसी उनको पकड़ने का प्लान बना रही है। हाँ, इसीलिए बेचारे परेशान हैं। एंजल, अब मैंने उस खुफिया एजेंसी का प्लान चौपट नहीं कर दिया तो लानत है मितेश भैया आप पर।
अंधेरी शॉपिंग मॉल, इसी के सामने आकर रोकेगी उनकी बस। मैंने कंफर्म कर लिया है सर। उनकी बस लुधियाना से कोटा और कोटा से मुंबई आते वक्त यहीं पर रुकेगी, करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में। एजेंट क्यू? यस सर। सलवार कमीज में उस लड़की को देख रहे हो? कौन सी सर? वो लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट वाली आंटी तुम्हें लड़की दिख रही है? सर वो भी सलवार कमीज में थी तो तुम सलवार कमीज देख रहे हो? शक्ल सूरत देखो ना। सॉरी सर, मैं ड्यूटी पे। सॉरी सर। एजेंट एक्स, वो लड़की एलियंस यानी कि बेबी सिंह पंजाबी की फैमिली को रिसीव करने आई है। यस सर, लड़की का नाम है प्रीति शेरावत। वो ट्रैवल एजेंट के यहाँ से आई है। वो उन एलियंस को किसी होटल तक छोड़ेगी, जहाँ पर कोई टैलेंट शो का मैनेजर उनसे मिलने आएगा। टैलेंट शो? कौन सा? कहाँ होने वाला है? उसके डिटेल्स? मैं शाम तक पता कर लूंगी सर। नहीं, पता करने की कोई जरूरत नहीं। हम उस टैलेंट शो के कर्मचारी बनकर उन एलियंस को ले जाएंगे, वहीं से डायरेक्ट, समझे? अरे ये घोटाला कहाँ रह गया मैन? अरे तुम लोग क्या करता है मैन? अब बस 2 मिनट। हे करके रुक गया मैन। अब क्या मांगा? वो उनकी लकड़ी की नेम प्लेट। अरे पर उस पर तो उनका नाम लिखा है ना। हाँ हाँ, उल्टा करके हमारा नाम लिख दूंगा। लुच्चे लोभिये हो लोभिये। उनके बाथरूम में साबुन की टिकिया भी होगी, वो भी ले लेते। देखो मैन, ये 3 बार हंस के अटक गया। Jesus Christ, oh my God! अच्छा अच्छा, ओके ओके। वो बेचारे शायद नहीं, पक्का ऐसे फैंसी होटल में वो लोग कभी नहीं गए। हाँ, इसलिए लोचा मारने का फुल चांस है लीजा। आंटी भावना मैन, हो सकता है घोटाला के साथ रेस्टोरेंट में ये पहला और आखिरी लंच होएगा। आज उनको अपना सरनेम जितना रोशन करने का है करने दो। उनका सरनेम रोशन है? आंटी भावना टेक ओवर। अरे वो तो करेंगे ही। जब मैंने घोटालों से कहा कि कल हम पंजाबी खाना खाने चलेंगे तो वर्षा बोली, ओझा अंकल पंजाबी तो पहनते हैं ना। रॉनी प्लीज बी सीरियस। आज उनको सब माफ है। हाँ, और अगर वो लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग चलेगा चलेगा करके सब माफ कर देंगे। ₹1 वापस कर। हेलो हेलो हेलो, ए हेलो हेलो, बहुत भूख लगी है मुरली भाई, जल्दी हेलो हल। कौन है भाभी? अरे पेट में कुतरे बिलाड़े कूद रहे। ये 70% सेल। तो इतनी भूख नहीं लगी है क्या बाबा? ना बा, मुझे बहुत भूख लगी है भाई। इस दुकान में 70% ऑफ। वाह, ये दुकान के 70% लोग ऑफ हो गए। चौकुड़ी, 70% लोग मर नहीं गए, 70% डिस्काउंट है। तो बराबर। वर्षा घोटाला भाई, हेलो हेलो। अरे बासु, हेलो हेलो। अरे मैग्नेट और किचन जैसी फालतू चीजें मिलती है। हाँ तो पड़ोसियों के बर्थडे पे गिफ्ट विफ्ट देने के काम आएगी ना। मेरा मतलब है घोटाला को रिटर्न गिफ्ट। अरे को तो वॉशिंग मशीन मिली ना। जो भाई मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, स्टार्टर वाटर ऑर्डर कर रहा हूँ। ए बाबा, जलजीरा भी ऑर्डर करना। और हाँ, ये वेजिटेरियन वेजिटेरियन। वाह, जलजीरा वेजिटेरियन ही होता है। चकुड़ी, मैं स्टार्टर की बात कर रही हूँ। तो बराबर। ये हेलो हेलो हेलो, दुकान में घुसते हेलो जल्दी। ये रोनी और लीजा को गाड़ी पार्क करने में कितना टाइम। ये हेलो घोटाला, हेलो। अहमद का क्या? पापा।
फैमिली को अंदर जाते हुए देखा। फिर शुरू हो गई तुम। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उन 5 को अंदर जाते हुए देखा। नॉनसेंस, बस अब तक आई नहीं है। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो लोग बहुत शातिर है, हमें झांसा देने के लिए बस में आने का नाटक कर रहे हैं, जबकि वो लोग आ चुके हैं। अगर झांसा देना होता तो कहीं और जाते ना, यहाँ क्यों आते? सर उनका गेम प्लान क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो लोग आ चुके हैं सर। हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे पर यहाँ पर सर एजेंट क्यों है ना, वो नजर रखेगा। अब चलिए ना। ओके चल। मुरली भाई, ओ बाजू कपड़े का काउंटर। हेलो हेलो। क्या हुआ? चले? ठीक है, तुम वहां ढूंढो, मैं यहाँ देखता हूँ। जाओ जाओ। मिले? ढूंढो, कहीं जाने ना पाए। चलो जल्दी चलो। पापा, उस दुकान में आई लव मुंबई की कितनी प्यारी टी शर्ट मिल रही है, हम 333 के लिए ले लेते हैं ना। नहीं बेटा, 333 के 2 सर है ना, वो कौन से सर से पहनेगी टी शर्ट? हाँ वैसे घर से मैं सारा सामान लेके आई हूँ, सिर्फ भाभी भाभी वहाँ एक दुकान है, वहाँ पे आपको पक्का दही मिल जाएगी। चलिए। अच्छा सुनो, आज कोई गड़बड़ नहीं करेगा, हमें इस होटल में 4 चांद लगाने हैं। चलो। देख चकुड़े, लीजा के लिए टॉप एकदम हाई क्लास है। भाई साहब कितने का ये? 750। और पुतले के बगैर? चकुड़ी, ये लोग पुतले के साथ नहीं बेच रहे। तो बराबर। और बेचते भी तो कोई पुतला क्यों खरीदेगा गुजराती बहुरानी? काका मुरली, कपड़े सुखाने का कितना अच्छा स्टैंड बनेगा। ऐसे धुले हुए कपड़े पुतले को पहना दो। ओ भाई साहब, देने का भाव बोलो। मैडम 2500 का था, ये 70% वो देखो 70% ऑफ है, इसलिए 750 है। चल चल अबे 50 में दे दे। 50 मतलब 150। नहीं मैडम। अच्छा ना तेरा ना मेरा, 350, इससे ज्यादा पैसे ही नहीं है मेरे पास। ठीक है। कहाँ है वो लोग एजेंट एक्स? सर वो लोग इसी तरफ घुसे थे। तो कहाँ गए? आसमान खा गया, जमीन निकल गई। ये तुम्हारा वहम एजेंट एक्स, वहम। उनकी बस तो पंजाब से यहाँ तक आई नहीं है अब तक। सॉरी सर, वो मैं। तो अच्छा हो कि एजेंट क्यूब आ रहे हैं बस स्टैंड के पास। नहीं सर, तो आपके पीछे ही था, आप ही के साथ साथ अंदर चला है। तुम यहाँ, तुम हमारे पीछे?
You fool! चलो यहाँ से, चलो। वो रे, जाओ, जाओ। मैडम मैडम मैडम, आपने इन 5 को कहीं देखा है क्या? अरे इन्हीं तो रिसीव करने आई थी मैं। पर वो तो शॉपिंग मॉल के अंदर गए ना? नहीं नहीं, ये तो उतरते ही घूमने चले गए। सुना तुमने? तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मैम, आप उन्हें होटल पहुंचाने वाली थी ना? कहाँ की है बुकिंग्स? वो मैं उनको दिखाने वाली थी कि उनको कहाँ रहना है। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनको पैसे दे दूं, वो अपनी रहने की जगह खुद ही ढूंढ लेंगे। पैसे बचाने के चक्कर में ना ये गवार लोग क्या क्या करते थे पता नहीं। चलो। ये गवार यहाँ हैं। हाँ। क्या? तुम्हें तो कोई गांव में भी नहीं रखेगा। एक काम करो, तुम दोनों फैल जाओ और अगले 5 मिनट के अंदर मुझे उस फैमिली का सारा अता पता चाहिए, समझे? यस सर। ये जाओ। जब तक वो लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं ना, तब तक हम वो हमारी तैयारियां करते हैं। शेरो, हाँ जी, बहुत भूख लगी यार, खाने का कुछ इंतजाम कर। हाँ? चलो चलो चलो। हाँ रह गए मैन। अरे किधर था तुम इतना टाइम? ए वो भावना भाभी सेल का पाटिया देखा कि घुस गई अंदर। आपने कुछ नहीं खरीदा? लीजा, हम लोग खाना खाने आए कि शॉपिंग करने? मुरली भाई, लो आगे। अरे मुरली भाई, हम क्या आपके मजदूर हैं? ये लो आपका ये कुर्ता, चप्पल और लाजो के पैकेट और ये बाकी का सामान। हाँ, छोड़ो। आंटी भावना मैन, आपने कुछ नहीं खरीदा? लिया लिया, एक मिनट है। हाँ लीजा, तेरे लिए ये टॉप, और रोनी ये तेरे लिए आई लव मुंबई का टी शर्ट। वेलकम टू बावरे बंजारे। वेलकम। आप लोग सनशाइन कॉलोनी से है ना? हाँ। आपका टेबल ये है। मुरलीधर ओझा के नाम से टेबल बुक किया है। अच्छा, आप है ना मुरलीधर ओझा? हैं? नहीं, ये नहीं है। मैं हूँ मुरलीधर ओझा, राजस्थान की शान। अच्छा, आप है? मैंने वो फोन पे बोला था ना, वो फिल्म स्टार जैसे दिखते हैं, एकदम हैंडसम, तो मुझे लगा कि आप है मिस्टर ओझा। अरे होटल में आए कस्टमर से ऐसे बात करते हो? इसीलिए ये रेस्टोरेंट खाली है। सॉरी सॉरी, नहीं मतलब आप भी वैसे दिखते हैं फिल्म स्टार। देखा? हाँ, वो बाजू में खड़े रहते हैं रामू काका। एक मिनट, लेकिन ये घोटाला किधर है मैन? हाँ, घोटाला मतलब वो 5 जन ना, वो मैचिंग कपड़े पहनने वाली फैमिली। हाँ। देखा इस झालर को? घोटालों को पहचाना, मारे को नहीं पहचाना। नहीं, वो पहले आके प्राइवेट जगह के लिए पूछ रहे थे, इसलिए वो। प्राइवेट जगह?
किस लिए? इसके लिए। पिछली बार वॉशिंग मशीन में लस्सी बनाई थी हमने, जो लॉजिकली रॉन्ग था। तो वो गलती हमने इस बार सुधार ली। हाँ, इस बार मिक्सर में बनाई है लस्सी हमने। पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है। ये लस्सी हमने आपके किचन में ही बनाई है। लेकिन दही तो आपके घर का होगा ना? नहीं नहीं, आपके रेस्टोरेंट के बाहर जो दुकान है वो दही हमने वहां से खरीदा है। हाँ तो फिर बाहर का ही हुआ ना। आपको प्रॉब्लम किससे है, बाहर के दही से या घर के दही से? बाहर के दही से ही है, लेकिन कैसा है? अच्छा तो वसंत समोसे दे दे। हाँ हिम्मत। समोसा नहीं, यहाँ बाहर का खाना नहीं चलेगा, अलाउड नहीं है। लेकिन ये समोसे हमने हमारे घर में बनाए हैं। आप ना हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। कौन सी चीज अलाउड नहीं है, घर की या बाहर की? मिस्टर घोटाला, वर्षा, इनके कहने का मतलब ये है कि होटल से बाहर का कोई भी खाना अंदर अलाउड नहीं है, दुकान का हो या फिर घर का हो। अंडरस्टैंड? हाँ। इसका मतलब हमने फिर से गड़बड़ कर दी। नहीं चलेगा। ओ मैनेजर भाई, बिल में थोड़ा जोड़ लेना ना भाई। अरे लेकिन वो हम लोग चले जाएंगे। नहीं ठीक है। ऐसे भी होटल तो खाली जा रही है आपकी। कहाँ बाबा? रामू काका टेबल साफ कर लो। ओए शेरो, ओए अब तो पेट में चूहे हाथ पैर जोड़ के भीख मांग रहे हैं कि भूख लगी है, रोटी दे दो और जल्दी खिला वरना मैं फेंट्स हो जाऊंगा। ओए मोंटी, हाँ सही बोला कि नहीं फेंट्स? ओ परफेक्ट वीर जी, परफेक्ट। ओए मोंटी, हाँ जी। माचिस देखी? नहीं। ओए होए बाबूजी मैं यूं गया पुत्र जा। ना बेबी ना, तू कब तक पूछती रहेगी? तू आराम कर, मैं पूछ लेता हूँ। और टोनी, माचिस देखी तूने? टिट्टू भैया, पूछने से क्या होगा, लेकर आनी चाहिए। मैं तुरंत लेके आता हूँ। और माचिस नहीं मिली ना तो आग लगा दूंगा पूरी दुनिया को। ओए शाबाश ओए। ओए मसूड़ी, उसके लिए भी तो माचिस लगेगी ना। हाँ काम करते हैं, तो दुनिया बाद में जलाना, पहले वो स्टोव जलाना। उतर, बहुत भूख लगी, जा जा। माचिस है? नहीं। तो चूल्हे के सीने की जलन से जलाया तूने? क्या? अरे बेबे को अपना ही स्टोव जलाना है, समझा क्या? बेबे। ओए टोनी, आजा आजा, मिल गई माचिस। हाँ। आजा आजा। बैठ। बहन जी, ये क्या कर रही हो? है चलो बुझाओ स्टोव। तेरी क्यों गैस चूल्हा ला के दे रहा है तू मुझे? ओ एक मिनट, क्या बात हुई वॉचमैन जी? ओ भाई साहब, वॉचमैन नहीं, पुलिस हवलदार हूँ, समझे क्या? और ये पब्लिक गार्डन है, यहाँ स्टोव जलाना मना है। अच्छा, मैं आ इधर। ओ आ, और ठेले वाले ने तो जलाया है? बहन जी, वो उसका धंधा है। अच्छा, बिना लाइसेंस के? दिखा मुझे सरकारी पार्टियां दिखा। तू क्या समझता है ओए? गांव से आए तो गंवारे हम? ए बहन जी, तमीज से बात करो। हाँ तमीज की तो क्या? एक मिनट ना बेबे ना, तू कब तक धमकाती रहेगी? अब तू आराम कर,
मैं धमका देता हूँ। ओए ना ओए, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। लेफ्ट हैंड पे। मुझसे बात कर, भागता है तू। मैं कहाँ भागा, मैं तो खड़ा हूँ। हाँ हाँ तू भाग, ताकि मैं बोल सकूं। गिद्दर की मौत आती है तो। एक मिनट। हाँ। कुत्ते भी शेर बन जाते हैं। ओए पसूड़ी, तू रहने दे ना, तेरी कहावत है। एक मिनट इधर। हवलदार जी, क्या है कि हम नए आए हैं आपके शहर में, हमें यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, तो शायद वो गलती होगी हमसे, माफ कर दीजिए। अब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप भी जाइए, आप जाइए। ओ जा रहे हैं हम लोग। ओए हम लोग किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाते हैं। आज तू खाना पकाई मत, आज तू छुट्टी ले ले। आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। रोटी ऐसे तोड़ के, ऐसे दाल में डुबो के, ऐसे शाबाश। अगर आज शाम तक उनका पता नहीं चला तो तुम्हारी जिंदगी और नौकरी दोनों खतरे में है। और तुम्हारी जिंदगी तो उनका अता पता मिला तो भी खतरे में है। तुम ऐसे हिले क्यों? सॉरी सर। सॉरी। पता करो कि इन दिनों मुंबई में कौन से कल्चरल फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कहाँ टैलेंट कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, और ये एलियंस मुंबई में किस टैलेंट कॉन्टेस्ट का बहाना बनाकर मुंबई में अपना कौन सा जाल बिछाने वाले हैं। समझे? लेट्स गो। यस सर। ये देख पंजाबी होटल, चलो इधर खाना खाते।